आज की वीडियो में तुम्हें एक सिंपल सा गेम खेलना है। मैं तुम्हें कुछ ऑप्शन दूंगा और तुम राइट वाले को चूज करके जीत सकते हो। और ये रिलेटेड होने वाला है वन पीस से, तो तुम सब ऑलरेडी इसमें माहिर ही हो, इसलिए स्टार्ट करते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले तुम वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो अब स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर तुम्हें एक सिनेरियो को चूज करना है। तो अगर किसी भी इधर तुम वन पीस वर्ल्ड में जाते हो तो किस सिनेरियो में तुम एक बेस्ट लाइफ जी सकते हो। ऑब्वियसली बेस्ट लाइफ के ऑप्शन में यहाँ पर सेलेस्टियल ड्रैगन्स नहीं है। तो यहाँ पर तीन ऑप्शन है, एक मरीन बनना, बाउंटी हंटर बनना या फिर पायरेट बनना। और पहले अच्छे से सुन लो, रिस्क तीनों जगह। अगर पायरेट बनोगे तो तुम्हें हमेशा दूसरे पायरेट्स, मरीन से फिर बाउंटी हंटर्स का खतरा रहेगा। ऊपर से कई आइलैंड्स तो ऐसे होते हैं जो पायरेट्स को वेलकम भी नहीं करते। पर अगर तुम स्ट्रॉन्ग एंड इन्फ्लुएंशियल हो तो लोग तुमसे प्यार करेंगे ही। शैंक्स को देख लो, पायरेट बन के अच्छा लाइफ जीने के लिए तुम्हें बस स्ट्रॉन्ग होना जरूरी नहीं है, मेन तुम्हारा इन्फ्लुएंस है। वहीं मरीन्स में जाते हो तो तुम्हें इज्जत तो बराबर मिलेगा। वन पीस वर्ल्ड के ज्यादातर लोगों में पायरेट से ज्यादा तो मरीन्स का ही डर रहता है। और अगर तुम कोई घपलेबाज मरीन बन गए तो तुम बेरीज की बारिश कर सकते हो। मरीन्स पर तुम्हारे पास दो ऑप्शन आ जाते हैं। पहला तो है स्वॉर्ड गार्प वाला। इन लोगों पर मरीन्स का कोई प्रेशर होता ही, ये लोग सीधे निकल पड़ते हैं योंकोस से लड़ने। तो समझ जाओ, तुम अगर जोश जोश में स्वॉर्ड को चूज करते हो तुम्हारा हालत सबसे बदतर होने वाला है। अगर तुम नॉर्मल वाले मरीन्स में जाते हो तो एट द एंड तुम्हें सेलेस्टियल ड्रैगन्स का कुत्ता ही कहा जाए। अब देखो, इन दोनों में से तुम किसी को भी चूज कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास पावर है तो तुम्हारी इज्जत कहीं भी होगी। बट अगर तुम्हें सबसे इजी ऑप्शन चूज करना है तो वो है बाउंटी हंट। मतलब भाई एक्चुअली इनका लाइफ सबसे बेस्ट, और मैं कंफर्ट एंड इजीनेस के मामले में बात कर रहा हूँ। अब मान लो तुम ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं भी तो तुम कम बाउंटी वाले पायरेट्स को भी पकड़ सकते हो। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि तुम्हें सीधे जाके किसी योंको को ही पकड़ लेना है। ये बोलने में थोड़ा क्रूअल लग रहा है, पर तुम अपने से कमजोर को टारगेट बना के अपनी लाइफ अच्छे से जी सकते। पर मुझे पता है ये सब बोलने से कोई फायदा तो है नहीं। तुम सब पायरेट बन के वन पीस को ढूंढने वाले हो, मुझे पता है, जो कि एक्चुअली सबसे डिफिकल्ट पाथ होने वाला है। एनीवेज, तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर तुम्हें सिर्फ दो ऑप्शन मिले, जो कि सबसे पहला है, तुम या तो मरीन फोर्ड में एक नॉर्मल बंदे बन सकते हो। तुम चाहे पायरेट्स की साइड हो या फिर मरीन्स के, बस नॉर्मल। वन पीस फैन लेटर में तुमने इसका एक छोटा सा एग्जांपल देखा था। नॉर्मल बंदों के लिए वो मरीन फोर्ड बैटल एक हेल की तरह था। हमारे पर्सपेक्टिव से तो वो वॉर काफी इंटरेस्टिंग था। अगर हम उन नॉर्मल सोल्जर्स को देखें जिनके अंदर कोई पावर नहीं, वो कंप्लीट मीडियोकर है, भाई उन सभी के लिए ये फाइट नहीं, ये लिटरली हेल था। एक तो ये हो गया, और दूसरा ऑप्शन है एगहेड में, जो कि अभी करंटली चल ही रहा है। तुम बस इमेजिन करो, तुम एगहेड में एक नॉर्मल साइंटिस्ट और वहां पर काम कर रहे हो, और अचानक से वहां पर एक मरीन फोर्ड लेवल का वॉर शुरू हो जाता है। तो अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर तुम नॉर्मल बंदे हो, तो ये दोनों ही जगह तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक। पर अब मेन बात आता है, तुम इन दोनों में से कौन सी जगह जाओगे बेटर सर्वाइवल चांस के लिए। और जिन जिन लोगों ने अपना मन बनाया है मरीन फोर्ड वॉर में रुकने, तो हाँ एक्चुअली अगर तुम कोशिश करो तो यहाँ पर जिंदा बच सकते हो। तुम्हें बस खतरे से दूर रहना है या फिर बस भाग ही जाना। और हाँ, गलती से भी अकाइनो की नजर में मत आ जाना, वो तुम्हें भागते हुए देखेगा तो वहीं पे मार देगा। कोबी और हेल में पूरा मरीन फोर्ड वॉर एक जगह छुप के देख रहे थे। एटलीस्ट वहां एक ऐसा जगह था जहां तुम छुप सकते हो। पर देखते हैं जिन जिन लोगों ने एगहेड को चूज किया था उनके साथ क्या होगा। देखो, स्टार्टिंग में तो ये एक नॉर्मल सा दिन रहेगा, फिर जब तुम अचानक से एक एडमिरल को सेंटोमारो से लड़ते हुए देखोगे तो तुम्हें डर का एहसास तो होगा। अब तुम में से जिन जिन के पास कॉन्कर्स आकी है वो लोग चले जाएंगे कीजरो को मारने और सेंटोमारो की मदद कर। पर इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। पर अचानक से कुछ ही देर बाद देखते हो कि यहाँ पर एक योंको और एडमिरल की फाइट हो रही है। आइलैंड का जो सॉलिड फ्लोर है वो रबड़ की तरह बाउंस कर रहा है। सिचुएशन को वर्स बनाने के लिए तुम्हें अचानक से एक अजीब सा फीलिंग आएगा। तुम फील करोगे इमेंस हाकी और फियर, क्योंकि इसके बाद सैटर्न भी वहां पर आ जाएगा। अब जाहिर सी बात है तुम कोशिश करोगे वहां से भागने, पर तुम देखते हो आइलैंड चारों तरफ से घिरा हुआ है। यहाँ पर एक बस्टर कॉल हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल आइलैंड के चारों तरफ पैसिफिस्ट है। फिर यहाँ पर अचानक से 5 वेल्डर्स आ जाते हैं, और कोई नॉर्मल बंदा जिसका विल स्ट्रॉन्ग नहीं है वो तो उनके हाकी से ही बेहोश हो जाएगा। तो हाँ, अगर तुमने एगहेड चूज किया था तो तुम कुक्ड हो। अब नेक्स्ट है, अगर तुम्हें मौका मिलता है किसी योंको क्रू के साथ जुड़ने का। और हाँ, मुझे पता है ये सुनते हैं तुम सब दो ही नाम चिल्लाने वाले हो, व्हाइट बियर्ड और लूफी। दोनों ही जगह तुम क्रूमेट्स की तरह नहीं बल्कि फैमिली की तरह रहोगे। व्हाइट बियर्ड तो लिटरली तुम्हें अपना बेटा ही बना लेंगे, और स्ट्रॉ हैट्स में तुम फील करोगे फ्रेंडशिप का बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है। साथ ही साथ रॉबिन एंड नामी को सुबह शाम देखने का मौका भी मिलेगा, या फिर शैंक्स के क्रू में भी तुम्हें काफी रिस्पेक्ट मिलने वाला है। पर यहाँ पर ये तीनों ही नहीं है। ऑप्शन में पहला है ब्लैक बियर्ड, दूसरा है काइडो एंड तीसरी है बिग मॉम। वेल देखो, इन तीनों का ही क्रू काफी स्ट्रॉन्ग है, काफी बड़ा है, क्रू के बीच बॉन्ड उतना ज्यादा भी नहीं। और अगर तुमने अपना डिसीजन ले लिया तो सबसे पहले बात करते हैं ब्लैक बियर्ड। तो अगर तुमने ब्लैक बियर्ड को चुना तो ठीक है, मतलब कि ये तुम्हारी चॉइस हो सकती है, बट ये तीनों में वर्स्ट चॉइस है। हाचिनोसु में हजारों पायरेट्स कीड़े मकोड़े की तरह घूमते रहते हैं। ब्लैक बियर्ड को घंटा फर्क नहीं पड़ता वो जी रहे हैं या फिर मर रहे हैं। यहाँ पर तुम्हें फैमिली के अगर तुम अपने स्ट्रेंथ को प्रूव नहीं करते तो तुम्हारे साथ दुश्मनों से भी बुरा बर्ताव होता है। ब्लैक बियर्ड का एम्बिशन जितना भी ग्रेट हो, पर उसे अपने नॉर्मल क्रूमेट से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम स्ट्रॉन्ग हो तो ब्लैक बियर्ड तुम्हारे बारे में दूसरी बार कभी सोच भी सकता है, पर अगर कमजोर हो तो भूल ही। अब यहाँ पर सेकंड वर्स्ट या फिर सेकंड बेस्ट चॉइस है काइडो क्रू। 20 पायरेट्स में एक्चुअली क्रू के बीच थोड़ा बहुत बॉन्डिंग तो है। नहीं, यहाँ पर मैं बहुत अच्छे बॉन्डिंग की बात नहीं कर रहा, पर थोड़ा बहुत, जैसे किंग और टोपी रोपो में तो बिल्कुल ही नहीं पड़ता। पर अगर तुम यहाँ पे रहोगे तो तुम बोर कभी नहीं होने वाले। यहाँ पे ज्यादातर समय पार्टी ही चलता है। कभी क्वीन अपना डिस्को बाजा बजाने लगता है, और अगर कभी काइडो का मूड अच्छा हो तो वो ऐसे ही पार्टी करने लगता है। बट यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज भी होगा कि तुम्हें स्माइल फ्रूट खाना पड़ेगा। उसमें भी तुम्हारा 1 आउट ऑफ 10 का लक है कि तुम्हें कोई पावर मिलेगा या फिर नहीं। बदले में जिंदगी भर हंसते रहना तो पड़ेगा। और जिन जिन लोगों ने चूज किया था बिग मॉम, तो हाँ, तुम्हारा चॉइस बाकी दो से थोड़ा बेटर है, क्योंकि भाई इस क्रू में रहने का मतलब है तुम टोटो आइलैंड में रहते हो। तुम्हें दिन भर स्वीट्स खाने को मिल सकता है, पर बिग मॉम से बचकर रहना पड़ेगा। इन्हें अगर गलती से ज्यादा भूख लग गया तो ये तुम्हें भी खा सकते
सकती है। बिग मॉम की ऑलरेडी इतनी सारी संतान है, ये कोई नॉर्मल क्रू मेंबर पे ज्यादा ध्यान नहीं देने वाली। ऊपर से अगर तुम बिग मॉम के किसी बिगड़ेल बेटे के हाथ लग जाओ, हो सकता है वो भी तुम्हें पीट पाट कर सीधा कर दे। पर अब तुम सोचोगे कि ये फिर बेस्ट चॉइस क्यों है? क्योंकि एटलीस्ट यहाँ पर काताकुरी है। जस्ट इमेजिन कोई दूसरा पायरेट वाला तुम्हें पीट देता है। ब्लैक बियर्ड पायरेट्स में कोई भी तुम्हारे लिए रिवेंज लेने नहीं जाएगा। बीस्ट पायरेट के साथ भी ऐसा ही है, किंग को और भी कई सारे काम। काताकुरी भी खुद काफी बिजी है, बट पॉसिबली ये तुम्हारे लिए बदला लेने जा सकता है। अगर काताकुरी को हटा दे तो बिग मॉम पायरेट्स भी काफी बेकार चॉइस है, बट काताकुरी के रहते एटलीस्ट ये तुम्हारा ख्याल रख लेगा। एनीवेज, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है लूफी, लॉ एंड किड इन तीनों का। और यहाँ पर आफ्टर वानो वाले वर्जन की बात चल रही है। मान लो इन तीनों को एक सिचुएशन में रखा जाए जहां पर A to Z मरीन डिपार्टमेंट्स इन्हें मारने के लिए दौड़ रहे हैं, तो बताओ इन तीनों में से किसके पास बेस्ट चांसेस रहेगा यहाँ से निकलने के लिए? और ये एक्चुअली काफी सिंपल है, पर पहले रूल जान। यहाँ पे तुम्हें बस एस्केप करना है, ज्यादा फाइटिंग पे ध्यान नहीं देना। तो सबसे पहला और बेस्ट चॉइस होने वाला है यहाँ पर लॉ का हार्ट पायरेट। एक तो इसका शिप ऑलरेडी सबमरीन की तरह है, वो पानी के अंदर जा सकता है, पर मान लो पानी के अंदर भी अगर उसका कोई पीछा करता है तो उसका डेविल फ्रूट ओपे ओपे नोमी जो कि उस वक्त तक अवेकन भी हो चुका था, तो ज्यादा दूर तक तो नहीं, पर वो लिटरली टेलीपोर्ट कर सकता है। ऊपर से लॉ खुद एक्चुअली काफी स्मार्ट है, वो मरीन्स को आउट स्मार्ट करके भी निकल सकता है। लॉ के थोड़ी ही देर बाद यहाँ से निकलने में सक्सेसफुल होने वाले हैं स्ट्रॉ हेड पायरेट्स। और नहीं, यहाँ पर लूफी का कोई काम नहीं होने वाला है। नामी का नेविगेशन, जिनबे का हेल्समैन स्किल, सन्नी का कूडे बर्स्ट, उसप का कैनन फायर, चॉपर का कॉटन कैंडी और लूफी का सभी कैनन्स को रिफ्लेक्ट कर देना काफी काम आने वाला है। इस सब के साथ इन्हें मुश्किल तो होगा, इस सब के साथ ये लोग यहाँ से निकलना संभाल सकते हैं अगर लूफी का मन किया तो। क्योंकि अगर कैप्टन चाहता है यहाँ रुक कर सभी मरीन से लड़, तो भाई कुछ नहीं हो सकता है, सभी लोगों को लड़ना ही पड़ेगा। ऊपर से इनके वानों के बाद वाले वर्जन की बात चल रही है, मतलब जोरो का किंग ऑफ हेल्थ, सांजी का ब्लू फ्लेम एंड लूफी का गियर 5। कौन जीतेगा ये तो दूसरा टॉपिक है, पर अगर ये लोग स्किप करना चाहे तो कर सकते हैं। पर अगर तुमने किड पायरेट्स को चूज किया था तो सॉरी, किड यहाँ पर खत्म हो रहा है। स्ट्रॉ हैट एंड हार्ट पायरेट्स के यहाँ से स्केप करने के काफी चांसेस हैं, बट किड पायरेट्स इस सिचुएशन से स्केप कर ही नहीं सकते। अब इसे तुम प्लॉट आर्मर की कमी बोलो या फिर किड का लक, पर अगर कभी किड पायरेट्स ऐसे सिचुएशन में फंसते हैं, कि पॉसिबल तो नहीं है, ये लोग ऑलरेडी परियों के शहर जा चुके हैं, बट अगर फंसते हैं तो नहीं, ये लोग दोबारा से परियों के शहर ही जाने वाले हैं। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, और मान लो तुम पर एक मैसिव बस्टर कॉल फायर हुआ है और तुम्हारे पास 5 ऑप्शन है डेविल फ्रूट्स खाने के, जिसमें है व्हाइट बीट का गुरा गुरा नोमी, काइडो का फिश फिश फ्रूट, आउकीजी का आइस आइस फ्रूट, ब्रुक का योमी योमी नोमी यानी कि सोल सोल फ्रूट, या फिर एप्सिलॉन का जो कि करेंटली शिरियो के पास है सूके सूके नोमी यानी कि इनविजिबल फ्रूट। तो बताओ किस फ्रूट को खाने के बाद बेस्ट चांसेस रहेंगे तुम्हारे यहाँ से एस्केप करने के? वेल देखो, बात तो ये है कि इनमें से तुम किसी भी फ्रूट को खा लो, प्रॉपर स्किल के साथ तुम एस्केप कर ही लो। अगर स्किल नहीं रहेगा तो एस्केप नहीं कर पाओगे, ये सिंपल। बट यहाँ पे तुम्हें फुल स्किल दे दिया जाता है। तो अगर तुम चूज करते हो गुरा गुरा नोमी, तो तुम अपने हाथों से अर्थ को क्रिएट कर सकते हो। अब तुम पर बस्टर कॉल लॉन्च हुआ है तो तुम किसी आइलैंड में ही होगे, और वहां से एस्केप करने के लिए अगर तुम इसका यूज करते हो तो भाई आइलैंड के चारों तरफ अर्थक्वेक के कारण सुनामी आ सकता है, इससे सभी शिप्स तो टूट जाएंगे। पर बस्टर कॉल के साथ 15-20 वाइज एडमिरल या फिर एक एडमिरल होता है, तो तुम्हें उनसे फाइट करना पड़ेगा, जो कि काफी मुश्किल होने वाला है। गुरा गुरा नोमी फ्रूट पावरफुल इनफ है किसी भी एडमिरल से फाइट करने के लिए। व्हाइट बीड ने तो इसके साथ गोल्डी रॉजर से भी क्लैश कर रखा है, बट उनके पास स्किल एंड स्ट्रेंथ दोनों था। तुम स्किल को किसी तरह मैच कर लोगे, बट स्ट्रेंथ को मैच करना इंपॉसिबल। पर इसे तुम डाइवर्जन क्रिएट करके भाग सकते हो, ये पॉसिबल। फिर अगर तुमने काइडो का फिश फिश फ्रूट चुना है, तो तुम लिटरली एक बहुत बड़े क्रीचर में कन्वर्ट होकर उड़ सकते हो। अब ये सुनने में तो इजी लग रहा है, पर तुम एक बड़े टारगेट भी बन सकते हो। काइडो का डेविल फ्रूट स्ट्रॉन्ग था, बट उसका खुद का स्किन इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसे कोई काट ना पाए। पर मोस्ट लाइकली ये भी फेल होने वाला है। अगर तुम समय से उड़ जाते हो तो बच सकते हो। आउकीजी का आइस आइस फ्रूट पूरे समुद्र को ही बर्फ बना सकता है, और उसके बाद तुम्हें बस एक बड़े और स्ट्रॉन्ग आइस से खुद को कवर करना है और स्लाइड करके निकल जाना। अभी तक तो इसी के बेस्ट चांसेस है, बट कोशिश करना किसी एडमिरल से फाइट ना हो जाए। फिर सूखे सूखे नोमी से तुम इनविजिबल हो सकते हो, और भाई इससे अच्छा चॉइस क्या ही होगा। बट भूलो मत, बस्टर कॉल है, मतलब आइलैंड बर्बाद होने वाला है, यहाँ तो कहीं छुपने का चांस है ही नहीं। ऊपर से तुम डेविल फ्रूट यूजर हो, गायब होकर यहाँ से तैर के भी भाग नहीं सकते। बट गायब होना ये काफी बड़ा एडवांटेज देगा, बस तुम्हें अपने सारे काम चुपके चुपके करने हैं, जो कि मुश्किल है बट पॉसिबल। और यहाँ पर बेस्ट चॉइस होने वाला है ब्रुक का सोल सोल फ्रूट। बस्टर कॉल से बचने की कोशिश भी नहीं करना, बस तुम ऐसी जगह छुप जाओ जहाँ पर तुम्हारा बॉडी सलामत रहे। उसके बाद तो बस्टर कॉल से भले ही तुम खत्म भी हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, तुम दोबारा जिंदा हो जाओ। पर किसी ऐसे सिचुएशन के लिए बेस्ट रहेगा डोर डोर फ्रूट, उमा का पॉप ऑफ फ्रूट, या फिर टोकी का टाइम टाइम। एनीवेज, यहाँ पर जितने भी ऑप्शन है उनमें से अगर तुमने सोल सोल फ्रूट चुना तो डेफिनेटली तुमने बेस्ट चॉइस किया। फिर इनविजिबल फ्रूट एंड आइस आइस फ्रूट टाई है सेकंड नंबर पे, दोनों में बराबरी के चांसेस। थर्ड है फिश फिश फ्रूट एंड लास्ट रहेगा गुरा गुरा नोमी। एनीवेज, तो आज के क्वेश्चंस यहीं तक रखते हैं, और कमेंट से बताना कि तुम कुकड हो या फिर एक्चुअली तुमने अच्छा खेला।